हेलो दोस्तों, स्वागत करता है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस मॉडल पेपर सेट 2 में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के उन सभी प्रश्न पे जो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों यह मॉडल सेट आप लोग देख सकते हैं, विषय कोड पे दिया हुआ है और यह इंटरनेट से संबंधित है। ठीक है, तो आप लोग को सिर्फ दोस्तों आंसर करना है और अंत में अपना स्कोर जो है वो बताना है और मिलाते जाइए कि आपने कितना सही किया। तो चलते हैं हम बिना समय को गवाए हुए अपने टॉपिक को। और इस वीडियो का पहला प्रश्न यहाँ पे है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है? एमा अभिलेख, बी पुराना मंदिर, सी साहित्य और डी सिक्के। पुरातत्व के अंतर्गत इनमें से कौन सा नहीं आता, ये पूछ रहे हैं। तो दोस्तों साहित्य यह नहीं आता है, मंदिर आता है, अभिलेख आता है और सिक्के आते हैं। तो और दोस्तों साहित्य जो है ना, यह हर साल दोस्तों लिखे जाते हैं, इसलिए ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे जूते हुए खेत का जो साक्ष्य है दोस्तों, ये कहाँ से मिला है? अगर आप लोग पहले जो मॉडल सेट वो किए होंगे तो आपको इनका आंसर पता होगा। तो जूते हुए खेत का जो साक्ष्य मिला था दोस्तों कहाँ से? ये में है बनावली, बी में है कालीबंगन और सी में है हड़प्पा और डी में है सोतुगही। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर है दोस्तों आपको कालीबंगन होगा, कालीबंगन। नेक्स्ट यहाँ पे है, सिंधु निवासी किस धातु का उपयोग नहीं करते थे? ए में सोना, बी चांदी, सी तांबा और डी लोहा। तो सिंधु घाटी जो निवासी हैं दोस्तों, यह लोहा का प्रयोग नहीं करते हैं। सबसे पहले दोस्तों तांबा का प्रयोग किया गया था और दोस्तों सबसे पहले और दोस्तों सबसे अधिक जो प्रयोग करते हैं हम लोहा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लोहा को उद्योगों की जननी भी कहते हैं, आप लोग को ध्यान देना है। सोना तो दोस्तों आप लोग जानते हैं और चांदी। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, मेसोपोटामिया के लेख में किसे नाविकों का देश कहा गया है? ए में दिलमुन, बी मगान, सी मेलहू और डी इनमें से सभी। तो दोस्तों नाविकों का देश मतलब नाव जो चलाने वाला है दोस्तों, उनका देश किसको कहा गया है? तो आप लोग इनका आंसर राइट रखिएगा, याद रखिएगा दोस्तों, वो हो जाएगा मेलहू। क्या दोस्तों? मेलहू। नेक्स्ट है, सबसे लंबे हड़प्पा शिलालेख में कितने चिन्ह हैं? तो दोस्तों ए में 6, बी 12, सी 16 और डी 26। तो दोस्तों आप याद रखिएगा 26। कितना दोस्तों? 26। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पाई मुहर पर कनिंघम ने कब रिपोर्ट दिया? ए में 1856, बी में 1875, सी 1921 और डी 1922। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है 1875। दोस्तों इतना तक में आप लोग कितना सही हुआ आप लोग पहले कमेंट कर बता दीजिए तो 6 गो में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या है दोस्तों, राजगाह यानी राजगीर किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये में है कौशल, बी पंचाल, सी गंधार और डी मगध। तो दोस्तों महाजनपद कौन सा? राजगाह, जिसको अभी राजगीर भी हम लोग कहते हैं दोस्तों, तो वजह मगध का। किसका दोस्तों? मगध का। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र किसने लिखा है? एम है कौटिल्य, बी अशोक, सी मेगास्थनीज और डी हरिसेन। तो अर्थशास्त्र को लिखने वाले हैं दोस्तों कौन? तो कौटिल्य। इन्हीं को चाणक्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चाणक्य भी कहते हैं। तो अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य या चाणक्य। और दोस्तों अर्थशास्त्र के पिता किसको कहते हैं? तो अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के पिता कहते हैं। मेगास्थनीज का एक दोस्तों लिखा हुआ है जो कि इंडिका है। क्या दोस्तों? इंडिका। ठीक है, मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। और अशोक के तो आप लोग जानते हैं, शिलान्यास जो है सबसे पहले किसने पढ़ा था, कल हम बताएं थे। आप लोग कमेंट कर जरूर इनका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है, 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो यहाँ पे दोस्तों हैं जॉर्ज मार्शल, बी में है REM व्हीलर, सी में कनिंघम और डी है SR राव। तो दोस्तों इनका राइट आंसर हो जाए दोस्तों आपको RSM व्हीलर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दोस्तों दिया है, धम्म महामात्र की नियुक्ति किसने की? एम है अशोक, बी अजातशत्रु, सी चंद्रगुप्त मौर्य और डी बिंबिसार।
तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा अशोक ने किया था। किसने दोस्तों? अशोक ने। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? एम है हरिसेन, बी कोटलीय, सी मेगासन और डी समुद्रगुप्त। तो प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना की है दोस्तों, आप लोग याद रखिए हरिसेन ने की थी। किसने दोस्तों? हरिसेन ने। नेक्स्ट प्रश्न है तमिल संगम साहित्य में आनिमई किसे कहा जाता था? कौन सा दोस्तों? आनिमई। एम है हलवा को, बी है किसान, सी दास और डी है बड़े जमींदार। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा किसान को कहा जाता है। किसको? किसान को। नेक्स्ट प्रश्न है पाली भाषा में गृहपति किसे कहा जाता था? एम है दास, बी हलवा, सी किसान और डी इनमें से कोई नहीं। तो गृहपति दोस्तों कहते थे पाली भाषा में जिसको, उनका नाम है किसान। क्या दोस्तों? किसान को कहते थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दोस्तों दिया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल क्या था? ए में 275 से 300 ईस्वी, बी में है 375 से 415 ईस्वी, सी है 335 से 375 ईस्वी और डी है 235 से 275 ईस्वी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासनकाल रहा है दोस्तों यह 375 से 415 ईस्वी तक रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? एम है चंद्रगुप्त प्रथम, बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, सी है समुद्रगुप्त और डी है अशोक। तो प्रभावती जो पुत्री थी दोस्तों, यह पुत्री थी आपको अशोक की। किसको दोस्तों? अशोक की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहना है चीनी तीर्थयात्री फायान कब भारत आया? तो दोस्तों एम है पहली शताब्दी ईसा पूर्व, बी है तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, सी है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व और डी में है दोस्तों 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व। तो फायान जो भारत आया था दोस्तों, ये आपको 5वीं शताब्दी में आया था। नेक्स्ट है चीन के महान दार्शनिक कौन थे? एम है जरथुस्त्र, बी कन्फ्यूशियस, सी सुकरात और डी अरस्तु। तो महान दार्शनिक पूछ रहा है चीन का, तो आप लोग याद रखिए कन्फ्यूशियस। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है ऋग्वेद में किस देवता की प्रस्तुति यानी कि स्तुति है, मतलब उनको याद करने का जो है दोस्तों, ध्यान करने का, तो वो किस में है? तो यहाँ पे अग्नि, बी में इंद्र, सी है सोम और डी में इनमें से सभी। तो दोस्तों आपको याद रख लेना है सभी। क्या दोस्तों? सभी, सोम, इंद्र और अग्नि। नेक्स्ट है तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? एक है कंबोज, बी गंधार, सी सुरसेन और डी पंचाल। तक्षशिला के बारे में दोस्तों पूछ रहे हैं, तो यह दोस्तों आपको याद रखना है गंधार की राजधानी थी। गंधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी। नेक्स्ट है योधेय गणराज ने किस धातु के सिक्के जारी किए थे? तो दोस्तों इनका आंसर आप लोग याद रखिए तांबा का। किसका दोस्तों? तांबा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दोस्तों दिया है अशोक के ब्राह्मणी शिलालेख का अर्थ सर्वप्रथम किसने लगाया? तो दोस्तों इनका दोस्तों लगाया था प्रिंस जेम्स प्रिंसेस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है और सबसे पहले इसी ने खोजा था। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण यानी कि उनका फिर से निर्माण करने वाले शक शासक रुद्रदामन का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? तो दोस्तों यह है पाली, बी प्राकृत, सी संस्कृत और डी तमिल। तो दोस्तों इनको लिखा गया था आपको संस्कृत में। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? एम है शाक्य, बी गौतम, सी आनंद और डी सिद्धार्थ। तो बुद्ध के बचपन का नाम पूछ रहे हैं, तो दोस्तों वो सिद्धार्थ था। आनंद दोस्तों इनके शिष्य थे और गौतम जो है दोस्तों यह गौतम बुद्ध हो जाता है। फिर दोस्तों यहाँ पे शाक, यह शाक परिवार से थे इनके पिता। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? एम है वैशाली, बी बोधगया, सी सारनाथ और डी लुम्बिनी। तो बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों, इनको बोध गया में हुआ था। कहाँ पे? बोध गया में। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है सांची स्तूप की खोज कब हुई? एम है 1774,
बी 1784, सी 1818 और डी 1854। तो सांची स्तूप की खोज, तो दोस्तों इनकी खोज हुई थी आपको 1818 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1818 में। नेक्स्ट है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? 24वें और अंतिम इनको मान लीजिए। 24 और अंतिम तीर्थकर एम है पार्श्वनाथ, बी महावीर, सी ऋषभदेव और डी अजितनाथ। तो दोस्तों 23वें थे अजितनाथ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 24वें पूछ रहा है तो आपको याद रख लेना है दोस्तों महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। पार्श्वनाथ के में थे दोस्तों, आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है कि अल ब्रूनी ने किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी? अल ब्रूनी की दोस्तों एक किताब है जो कि किताब उल हिंद है, तो इनको लिखा जो गया था दोस्तों किस भाषा में? एम है अरबी, बी फारसी, सी उर्दू और डी हिब्रू। तो दोस्तों इनको लिखा गया था अरबी में। किस में दोस्तों? अरबी में। नेक्स्ट है इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया? तो इब्न बतूता को जो दिल्ली का काजी नियुक्त किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किसने दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के लेखक कौन थे? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के जो लेखक थे दोस्तों, इनके लेखक आप लोग याद रखिए फ्रांसिस वर्नियर थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दोस्तों दिया है क्या दोस्तों निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय यात्री भारत में ही बस गया? तो यूरोपीय यात्री भारत में जो बस गया था दोस्तों वो था मनुच्ची। कौन दोस्तों? मनुच्ची। यहाँ पे पूरी उड़ीसा में पूजे जाने वाले भगवान जगन्नाथ किस देवता के रूप में हैं? तो भगवान जगन्नाथ जहाँ दोस्तों एम है ब्राह्मण, बी में विष्णु, सी है शिव और डी में इनमें से कोई नहीं। तो भगवान जगन्नाथ यह दोस्तों विष्णु का ही रूप है, विष्णु का ही अवतार है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, जिसमें दोस्तों आधा हाथ है, मतलब आधा मूर्ति है, उसके बाद आपको सिर है और आधा ही शरीर है। तो यही भगवान विष्णु का, इनके भाई भी थे, इनके दोस्तों पत्नी भी थे, आपको याद रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कहना है दोस्तों कि तांत्रिक पूजा पद्धति में किसकी पूजा की जाती है? एम है देवी, बी विष्णु, सी ब्रह्म और डी कुबेर। तांत्रिक मतलब जो दोस्तों जोग जोगिन सीखता है दोस्तों, जो दोस्तों कहते हैं ना गांव घर में कि डांस सब जो सीखता है दोस्तों, तो वह जो है दोस्तों उनमें किसकी पूजा कहते हैं की जाती है? तो दोस्तों इसमें की जाती है आपको देवी की पूजा। किसकी दोस्तों? देवी की पूजा की जाती है। और इसके बाद कहता है कि निम्नलिखित में से कौन स्त्री अलवार संत थी? एम है अंडाल, बी कराई कल मैयार, सी अपार और डी सुंदरार। तो दोस्तों अलवार स्त्री जो संत थी दोस्तों वह कौन थी? तो वह थी आपको अंडाल। कौन दोस्तों? अंडाल। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में कौन नयनार संतों की रचना है? नयनार एम है नल यारा द्वीप प्रबंधन, बी में तरब्रह्म, आसिम है ए और बी दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा दोस्तों दोनों। क्या दोस्तों? दोनों। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है किस देश से आए हुए मुसलमानों को ताजिका कहा जाता था? ताजिका ए तुर्की, बी फारस, सी ताजिकिस्तान और डी इनमें से कोई नहीं। तो किस देश के पूछ रहे हैं? ताजिका जो कहते थे दोस्तों, ताजिका किस देश के मुसलमान कहते थे? तो ताजिकिस्तान के। नेक्स्ट निम्नलिखित में किसे सुल्तान उल मशेख कहा जाता था? तो सुल्तान उल मशेख जो कहते थे दोस्तों यह निजामुद्दीन औलिया को कहते थे। निजामुद्दीन औलिया को सुल्तान उल मशेख कहते थे। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है खालसा पंथ के 5 प्रतीकों का वर्णन किसने किया? तो खालसा पंथ के 5 प्रतीक एम है गुरु अंगद, बी गुरु अर्जुन देव, सी गुरु तेज बहादुर और डी गुरु गोविंद सिंह। तो दोस्तों इनका करने वाले थे आपको गुरु गोविंद सिंह। कौन दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट है गुरु नानक ने
किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया है? एम है गुरु अर्जुन देव, बी गुरु अंगद, सी बाबा फरीद और डी गुरु तेज बहादुर। तो अपना उत्तराधिकारी, तो अपना उत्तराधिकारी को गुरु अंगद को बनाया था। किसको? गुरु अंगद को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं दोस्तों कि गुरु ग्रंथ साहिब का अंतिम जो संकलन था वह किसने किया? तो दोस्तों गुरु ग्रंथ साहिब का जो अंतिम संकलन है ना, इनको करने वाले थे दोस्तों वह गुरु गोविंद सिंह। कौन दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि कर्नाटक में वीरशैव परंपरा का उद्भव कब हुआ? तो दोस्तों इनका जो उद्भव हुआ था 12वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की? ए है 1330, बी है 1333, सी है 1336 और डी है 1353। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे दोस्तों। और इसने कब किया है यह पूछना है, तो दोस्तों इसने किया था 1336 में। कब दोस्तों? 1336 में। नेक्स्ट है, सुलभ राजवंश का शासनकाल किया था? तो सुलभ राजवंश का शासनकाल 1485 से 1505 था। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है कि तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर पर किस राजवंश ने शासन किया है? तो तालीकोटा युद्ध के बाद पूछ रहे हैं, तो आपको याद रख लेना दोस्तों, अराबिंदु, अराबिंदु। नेक्स्ट है, हम्पी की खोज किसने की? तो दोस्तों हम्पी की खोज करने वाले हैं आपको कॉलिन मैकेंजी। कौन दोस्तों? कॉलिन मैकेंजी। नेक्स्ट है, बहमनी राज की स्थापना कब हुई? तो बहमनी राज के बारे में पूछ रहे हैं, तो आपको याद रखना 1347 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1347 ईस्वी में। 1206 के बारे में आप लोग जानते हैं, तो इनका आंसर आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है, अब्दुल रज्जाक किस देश का राजदूत था? ए में है फारस, बी मोरक्को, सी मिस्र और डी पुर्तगाल। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर होगा दोस्तों वो फारस होगा। कौन सा दोस्तों? फारस। नेक्स्ट है, विजयनगर के राजाओं को क्या कहा जाता था? तो विजयनगर के राजाओं को कहते थे दोस्तों राय। क्या कहते थे? राय कहते थे। नेक्स्ट यहाँ पे, विजयनगर के संरक्षक देवता कौन थे? तो इनके संरक्षक देवता आपको दोस्तों विरूपाक्ष थे। कौन दोस्तों? विरूपाक्ष। नेक्स्ट यहाँ पे है कि विजयनगर का मिथुल मंदिर किस देवता को समर्पित था? ए में है शिव, बी ब्रह्म, सी विष्णु और डी कुबेर। तो दोस्तों आपको यह याद रख लेना है दोस्तों, यह था विष्णु को समर्पित। कौन सा दोस्तों? विठुल महाराज विठल मंदिर, जब विष्णु मंदिर। कह रहा है, अमुक्त मालतल, अमुक्त मालयद्य किसने लिखा है? इनको लिखने वाले हैं दोस्तों आपको कृष्णदेव राय। कौन दोस्तों? कृष्णदेव राय। नेक्स्ट है, किस विदेशी यात्री ने सभा मंडप तथा महानंबी दिब्बा को संयुक्त रूप से विजय भवन कहा है? तो यह दोस्तों कहने वाले हैं आपको डोमिंगो पेस। कौन दोस्तों? डोमिंगो पेस। नेक्स्ट है, अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? ए में 3, बी 4, सी 5 और डी 6। तो अकबरनामा जो है दोस्तों यह जो विभाजित है दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों, इनके बारे में 3 खंडों में विभाजित है। और आने ए जो अकबरी है तीसरा खंड है। तीसरा खंड में कौन सा है? आने ए अकबरी। कहते हैं जीन्स ए कामिल किस फसल को कहते हैं? दोस्तों जीन्स ए कामिल, जीन्स ए कामिल जो कहते हैं दोस्तों यह कहते हैं आपको नकदी फसल को। नकदी फसल मतलब जो दोस्तों हाथों हाथ बिक जाता है, जैसे गन्ना हो गया, पटसन हो गया, कपास हो गया दोस्तों, ये सब क्या है? नकदी फसल। जैसे अफीम हो गया, गांजा हो गया, ये सब क्या है दोस्तों? नकदी फसल है, यह हाथों हाथ बिक जाते हैं। रबी फसल, रबी फसल में आपको गेहूँ आ जाता है, मटर आ जाता है, सरसों आ जाता है। फिर दोस्तों खरीफ फसल में धान आता है, मक्का आता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कि महाराष्ट्र के किसानों के द्वारा दस्तकारों को सेवाओं में बदल देती गई जमीन जो वंशानुगत हो गई क्या कहलाती थी? तो यह जमीन जो है दोस्तों यह कहलाती थी आपको दोस्तों बचत, वतन और मिरास। ऑप्शन में जो डी है यही राइट आंसर है।
नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, भारत में आलू, टमाटर और तंबाकू कहाँ आया है, यानी कि कहाँ से आया है। एम है अफ्रीका, बी यूरोप, सी ऑस्ट्रेलिया और डी लैटिन अमेरिका। टमाटर, तंबाकू और आलू यह दोस्तों भारत में जो आया है दोस्तों, यह कहाँ से आया है, यूरोप से है। कहाँ से दोस्तों, यूरोप से। कह रहे हैं बादशाह नामा किसने लिखा है, तो बादशाह नामा जो लिखने वाले दोस्तों अब्दुल हामिद लोहारी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है, आलमगीरनामा किसने लिखवाया, यह दोस्तों लिखवाया, तो दोस्तों आलमगीरनामा इनको लिखवाने वाले हैं आपको औरंगजेब। कौन दोस्तों, औरंगजेब। दोस्तों बाबर के बारे में आप लोग जानते हैं, यह पहले बार आया था 1526 में, जो है पानीपत की प्रथम लड़ाई की थी इब्राहिम लोदी से, और बाबर ने जीता, और इसी ने सबसे पहले तोप का प्रयोग किया था। किसका दोस्तों, तोप का प्रयोग किया था। और दोस्तों जहांगीर यहाँ पे हैं और शाहजहाँ यहाँ पे हैं, तो शाहजहाँ ने किस मंदिर का निर्माण किया था, या मकबरा का, और जहांगीर ने किस मकबरा का निर्माण किया था। दोस्तों शाहजहाँ को दोस्तों क्या कहते हैं, एक है दोस्तों जंजीर, एक है दोस्तों आपको पीर पंजार। तो दोस्तों इन दोनों में से आपको दोनों का आंसर दे देना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है कि तुजुक ए बाबरी की रचना जो वो किस भाषा में हुई। तुजुक ए बाबरी की जो रचना है ना, कहते हैं किस भाषा में हुई है, तो ये दोस्तों आपको तुर्की भाषा में हुई है। नेक्स्ट है सुलह ए कुल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सुलह ए कुल, इनका जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों वो होता है सार्वभौमिक शांति। क्या दोस्तों, सार्वभौमिक शांति। नेक्स्ट यहाँ पे 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको हराया, तो दोस्तों बाबर ने जो हराया था दोस्तों इब्राहिम लोदी को हराया था। किसको, इब्राहिम लोदी को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दोस्तों दिया है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था जो बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। दोस्तों यह कौन था, तो आपको याद रखना है कॉर्नवालिस। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि पांचवी रिपोर्ट में क्या शामिल था। ए में जमींदारों और रैयतों का अर्जिया, बी में कलेक्टरों की रिपोर्ट, सी है राजस्व विवरणियों से संबंधित सांख्यिकीय तालिकाएं, और डी में उपयुक्त सभी। तो पांचवी रिपोर्ट में शामिल था दोस्तों, सभी शामिल था। नेक्स्ट है आनंद बंध किसकी कृति है, तो आनंद बंध जो है ना दोस्तों, यह जो कृति है आपको बंकिम चंद्र चटर्जी की है, और दोस्तों यहीं से राष्ट्र गीत को लिया गया था। राष्ट्रगीत कहाँ से, आनंद बंध से ही लिया गया था, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया है, सूर्यास्त कानून किस पर लागू था। सूर्यास्त कानून दोस्तों यह जो लागू था आपको जमींदार पर लागू था। किस पे, जमींदार पे। नेक्स्ट है दामिन इको का जो सीमांकन है दोस्तों वह कब हुआ है, तो इनका सीमांकन दोस्तों हुआ था 1832 में। नेक्स्ट है अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ था, तो अमेरिका में जो गृह युद्ध यानी कि घर में ही खुद का युद्ध जो हुआ था दोस्तों वह 1861 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है, दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पेश की गई है। 1870, 1875, 1878 या 1891। तो दक्कन दंगा आयोग जो रिपोर्ट पेश हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, यह दोस्तों पेश हुआ था आपको 1878 में। कब दोस्तों, 1878 में। नेक्स्ट है बहादुर शाह जफर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कब किया। दोस्तों 1857 का विद्रोह का नेतृत्व 11 मई 1857 को किया था, 11 मई को। नेक्स्ट है कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने अवध का अधिग्रहण कब किया, तो दोस्तों इनका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1856 में। कब दोस्तों, 1856 में। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था दोस्तों वह कौन था, तो भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। कौन दोस्तों, कैनिंग। देखिए कैनिंग 1857 कैनिंग गवर्नर जनरल थे भारत में। कह रहे हैं कि इस अधिनियम द्वारा बंगाल के सिपाहियों को समुद्र पार भेजने की व्यवस्था की गई थी। तो कहते हैं किस अधिनियम द्वारा
तो यहाँ पे यह जो अधिनियम हो जाएगा सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856। क्या दोस्तों? सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है 1857 के विद्रोह के समय फैजाबाद में डंका शाह के नाम से कौन व्याख्यात था, मतलब प्रसिद्ध था? तो दोस्तों डंका शाह के नाम से जो प्रसिद्ध था दोस्तों 1857 के विद्रोह में, वह भी फैजाबाद में। तो दोस्तों वह जो था दोस्तों, वह था मौलवी अहमदुल्ला। कौन दोस्तों? मौलवी अहमदुल्ला। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दी? तो फांसी पर जो लटका दी दोस्तों, वह तात्या टोपे को। किसको? तात्या टोपे को। कुंवर सिंह, जो कि दोस्तों हमारे बिहार के ही थे, और दोस्तों बहुत सबसे जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वह कुंवर सिंह थे। लक्ष्मीबाई दोस्तों, यह दोस्तों कहाँ से आए थे? तो झांसी से थे, जो कि 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया। नाना साहब कानपुर से थे। ठीक है, तात्या टोपे दोस्तों आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम माना? तो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का जो परिणाम माना जेम्स आउटम। कौन दोस्तों? जेम्स आउटम। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह का तत्कालीन जो कारण था दोस्तों, वह क्या था? इसका जो तत्कालीन कारण था वह चर्बी वाले कारतूस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? कल भी दोस्तों आप लोग को बताए थे, इनका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा कमेंट करके। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? और दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया यह पूछ रहा है, इंडिया गेट कहाँ पे है? तो दिल्ली में। इंडिया गेट दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है कि संपूर्ण भारत की जो जनगणना कराने का जो पहला प्रयास हुआ था दोस्तों, यह कब हुआ था? 1861, 1870, 1872 या 1882? तो दोस्तों पहला प्रयास 1800 दोस्तों कितना हो जाएगा आप लोग बताइएगा? तो 1872 में। ठीक है, 1872। नेक्स्ट 1878 में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना क्यों की गई थी? तो सर्वे ऑफ इंडिया की जो स्थापना की गई थी दोस्तों, इनका कारण था नक्शा तैयार करने के लिए। क्या दोस्तों? नक्शा तैयार करने के लिए। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या विवेकानंद? तो राजनीतिक गुरु दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? तो दोस्तों साबरमती आश्रम कहाँ पे है? तो दोस्तों यह जो है दोस्तों आपको अहमदाबाद में। अहमदाबाद गुजरात हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट कब हुआ? तो दोस्तों क्या कह रहे हैं? लखनऊ पैक्ट कांग्रेस और मुस्लिम के बीच। तो लखनऊ पैक्ट जो हुआ था दोस्तों, यह 1916 ईस्वी में हुआ था, 1916 में। और बंगाल विभाजन वापस कब लिया गया था? 1911 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। 1905 में विभाजन हुआ था और 1911 में ले गया। और दिल्ली को जो राजधानी बनाया गया था दोस्तों 1912 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है। 1906 में मुस्लिम लीग हुआ था। मुस्लिम लीग हुआ था 1906 में। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों का आंदोलन कब हुआ? तो दोस्तों यह आंदोलन आपको 1918 में हुआ था। नेक्स्ट 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे 1919 ईस्वी में, वह पूछ रहे हैं कौन थे? तो गांधी जी थे। कौन दोस्तों? गांधी जी थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है क्या दोस्तों गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ कर दिया? तो दोस्तों यह जो असहयोग आंदोलन को शुरू किया था दोस्तों, यह शुरू किया था आपको अगस्त 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन साइमन कमीशन के सदस्य थे? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, गांधी जी या इनमें से कोई नहीं? तो साइमन कमीशन के अध्यक्ष यानी सदस्य पूछ रहे हैं, सदस्य पूछ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट आंसर हो जाए दोस्तों कोई नहीं था, इनमें से कोई नहीं था। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है कि दिसंबर 1929 में कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था दोस्तों, यह कहाँ पे हुआ था? कब दोस्तों? 1929 में। तो यह दोस्तों आपको लाहौर में हुआ था। कहाँ पे? लाहौर में। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता ये दोस्तों मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था। कब? मार्च 1931 में। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया अंग्रेजों के विरुद्ध
विद्रोह करने वाली जो रानी गेडिनलियू थे वो कहाँ से थे? तो दोस्तों यह जो थे दोस्तों, यह आपको मणिपुर से थी। नेक्स्ट सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब हुई? तो दोस्तों यह पंचायत जो है इनकी आपको अगस्त 1932 में हुआ था। नेक्स्ट है 7 अगस्त 1942 को बम्बई कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए किसने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया था? यहाँ पे किसने भारत छोड़ो प्रस्ताव? गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद? तो भारत छोड़ो आंदोलन। तो दोस्तों कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। तो दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों इनके बारे में। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने दोस्तों? भारत छोड़ो, जवाहरलाल नेहरू ने इनका प्रस्ताव पेश किया था। और दोस्तों गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, गांधी जी ने, लेकिन जो प्रस्ताव पेश किया था वह जवाहरलाल नेहरू ने किया था। आपको ध्यान रखना है, दोनों में बहुत डिफरेंट है। इसके बाद है 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार कहाँ स्थापित की? तो अस्थायी सरकार दोस्तों सिंगापुर में स्थापित की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? लॉरेंस, ये तो था, अलेक्जेंडर, इसके बाद क्रिप्स और बेवेल। तो मिशन का सदस्य नहीं था। तो दोस्तों इनमें से इनका राइट आंसर है दोस्तों बेवेल, यह नहीं था। क्रिप्स था, अलेक्जेंडर था, लॉरेंस था। नेक्स्ट यहाँ पे क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा कब की कि ब्रिटिश शासन जून 1948 तक भारत छोड़ देगा? तो दोस्तों इनका राइट आंसर है दोस्तों फरवरी 1947 में घोषणा किया था। नेक्स्ट है भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? तो दोस्तों यह जो भारत का विभाजन हुआ था दोस्तों, यह विभाजन हुआ था ब्रिटिश शासन की जो योजना थी, जिस योजना को हम लोग जानते हैं दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना, इसके द्वारा हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी थे। इसके बाद दोस्तों अस्थायी हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए, जो कि सबसे ज़्यादा समय तक राष्ट्रपति रहे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि सबसे ज़्यादा समय तक थे, लेकिन इनका रिकॉर्ड अभी जो है वह अपने पीएम जो है प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी इनको तोड़ दिए, ठीक है। और महात्मा गांधी को प्यार से बापू कहते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं, आपको नंगा फकीर कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। फिर कह रहे हैं यहाँ पे दोस्तों कि संविधान का जो निर्माण है वह कब हुआ? एम 1945, 1946, 1947, 1949। निर्माण के बारे में पूछ रहे हैं, तो दोस्तों इनका निर्माण हुआ था 1949 में, ठीक है। नेक्स्ट है हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने की थी? तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की जो वकालत की थी भीमराव यानी कि आर बी धुलेकर थे, आर.बी. धुलेकर। इसके बाद अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? तो अंतरिम सरकार में गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल थे। कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। इसका बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। इसका दोस्तों यहाँ पे दिया है कहना है कि न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ अखबार किसने प्रकाशित किया? तो ये न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट ने प्रकाशित किया। इसके बाद दोस्तों सीमांत गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं? दोस्तों सीमांत गांधी, इनके रूप में जाने जाते हैं दोस्तों अब्दुल गफ्फार खान। कौन दोस्तों? अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल कलाम आज़ाद यहाँ पे दोस्तों हैं, जो कि पहले दोस्तों शिक्षा मंत्री थे। अब्दुल कलाम आज़ाद पहले शिक्षा मंत्री थे। विनोबा भावे के बारे में आप लोग जो भी जानते हैं आप लोग कमेंट कर जरूर इनके बारे में बताइएगा। तो यह जो मॉडल प्रैक्टिस सेट है दोस्तों आज का यहीं पे समाप्त होता है। तो यह आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट कर जरूर अपनी राय बताइएगा, और इसी तरह के मॉडल प्रैक्टिस सेट लेने के लिए हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं कल के नए मॉडल प्रैक्टिस के सेट के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी बेहतरीन करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।